नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज़ जैसी एक बातचीत शुरू की है। एक ही कार्यक्रम अभी पहले किया था, आज ये दूसरा कार्यक्रम है उस सिलसिले में। ये आरक्षण को लेके हमारे समाज में व्याप्त बहुत सारी आप कह सकते हैं गलतफ़हमियाँ हैं, गंभीर गलतफ़हमियाँ हैं। उससे नफ़रत पैदा हो चुकी है। और उस नफ़रत को लगातार परवरिश की जाती है उसकी बहुत सारे सोशल सेक्शंस के द्वारा। उसका राजनीतिक इस्तेमाल भी है। इसलिए उन चीज़ों पर जो उसके तथ्य हैं, वो लोगों तक पहुँचे। उसके बाद वे स्वयं निष्कर्ष निकाल सकें कि जो उन्होंने प्रिज़्यूम कर लिया है अपने मन में और जिसको लेके वो आगे बढ़ते रहते हैं, वो सही है या जो तथ्य हैं, जो सही बात तक आपको पहुँचा सकते हैं, जिससे आप उसको अध्ययन करके अपना सुधार कर सकते हैं अपनी राय में और एक सही आकलन वस्तुस्थिति का कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को हमने एक तरह से कहें कि विक्टिमाइज़ कर रखा है इन चीज़ों पर। हम उन्हें निशाना बनाते हैं, क्योंकि निशाना बनाने के जो औज़ार हैं, जैसे मीडिया है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, जैसे नौकरियाँ हैं, जैसे जुडिशरी है, ऐसे या राजनीति है, इन सब पर जो प्रभुत्व है, उसमें ये सब चीज़ें परवरिश पाती रही हैं और उनको जानबूझकर कई बार एक पूर्वाग्रह की वजह से लगातार विस्तार मिलता रहा है और उन्होंने हमारे समाज का माहौल खराब किया है। दूसरे सबसे बुरा बात ये है उसमें सबसे बुरी बात ये है कि जो सबसे कमज़ोर और परेशान हाल हमारे देश का समाज है, जो बहुसंख्यक है, जो बहुत तरह से ऐतिहासिक कारणों से हज़ारों साल से उत्पीड़न का शिकार होता रहा है और उसके बाद साधनों पर हिस्सेदारी न होने की वजह से दूसरी तरह से शिकार होता रहा है, उसको ही हम और गुनाहगार ठहराते हैं, उसी को गुनहगार ठहराते हैं, उसी को लानत-मलानत भेजते हैं और उसके साथ एक दुश्मनी का एक हद तक रवैया हमारे मन में है, जो बहुत खराब है। हमारे मतलब समाज के एक उस हिस्से में जिसके पास सारी सामर्थ्य है। तो इसलिए ये कार्यक्रम अब दूसरा कार्यक्रम है। हमारे पास एक विशेषज्ञ हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर इन चीज़ों पर लोगों को जागरूक करने, तथ्यों से अपने तर्कों को प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। नेत्रपाल जी, जो पिछले हमारे कार्यक्रम में थे, फिर हमारे साथ हैं। इन्होंने बड़ा अध्ययन करके आपके लिए वो आंकड़े इकट्ठा किए हैं, जिनसे आपकी दृष्टि क्लियर होगी और उनको लेकर आपके मन में जो पूर्वाग्रह हैं, उसमें धुंधलापन तो आएगा ही, वो जाले साफ भी हो सकते हैं। आज का मुद्दा है मेरिट। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। टेलीविज़न की बहुत सारी बहसों में इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। आंकड़े और तथ्य नहीं होते और ये सब झूठ चला जाता है। या कोई अपवाद स्वरूप कोई खबर आज की या पुरानी होती है या झूठ भी होता है। उस सब को प्रस्तुत कर दिया जाता है और जो एक सोशल स्ट्रक्चर के अध्ययन से जो तथ्य निकलते हैं, उसके ऊपर उसको लपेट दिया जाता है। और ये गलतफ़हमी पूरे समाज में बनी रह जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि आरक्षण ने हमारे देश के प्रशासनिक या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मेरिट का नुकसान किया है। हमारे डॉक्टरों की मेरिट का नुकसान किया है, इंजीनियरों की मेरिट का नुकसान किया है, प्रशासनिक अधिकारियों की मेरिट का नुकसान किया है। ये एक बहुत मतलब ऐसी अवधारणा है जो कि मैं अगर किसी सवर्ण से बात करूँ, तो सबसे पहले मेरे सामने यही रख देगा और कहेगा ये क्या बात आप करते हैं, ये है। इसलिए इसका उत्तर जानना बहुत ज़रूरी है और जब आप उत्तर जानेंगे, जो सब तथ्यगत है, जिसके आंकड़े हम लोग अपने स्क्रीन पर सब एडिटिंग करते समय प्रस्तुत कर देंगे, तब आप जान पाएँगे कि दरअसल आपने कितनी गलत धारणा अपने मन में रख रखी है। सच वैसा नहीं है जैसा सच आप समझते-बूझते हैं। एक समय में जो प्रणाली अभी प्रशासनिक हमारे देश में है और शिक्षा की भी है, ये जब अंग्रेज़ हमारे देश में जब उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो जब उन्होंने भारतीयों को इसके लिए प्रशिक्षित किया, तो ये जो मेरिट वाला ये सवाल है, ये उस समय अंग्रेज़ों के बरक्स जो हिंदुस्तानी थे, जो ज़्यादातर बड़ी जातियों वगैरह से थे, उनके लिए भी यही कठिनाई थी। एक किसी भी नए ज्ञान में जब आप किसी समाज को समावेश करेंगे जिसका उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है या उससे ज्ञान दूर है, तो उसे ये कठिनाई आएँगी ही। भाषा सीखने का ही सवाल है।
किसी अंग्रेज के सामने कोई भारतीय जब अंग्रेजी भाषा सीख के प्रस्तुत होता था तो उसकी भाषा में तमाम अपभ्रंश होते थे। एक्सेंट का अपभ्रंश तो बिल्कुल कॉमन था और ये होता ही है, आज तक है, वो चला आता है। हमारे ही देश में विभिन्न राज्यों से अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के एक्सेंट अलग-अलग है और ग्रामेटिकल त्रुटियां भी अलग-अलग होती हैं। तो ये सब पहले भी था और हमेशा रहेगा। ये एक मानवीय ज्ञान का गैप है। लेकिन इसको इस तरह से जोड़ देना कि कुछ लोग जन्मजात मानसिक रूप से कमजोर हैं या अदरवाइज उनमें मेरिट नहीं है और कुछ लोगों में जन्मजात मेरिट है और वो हमेशा योग्य हैं और वही योग्य हैं, वही योग्य हो सकते हैं, ये न तार्किक है, न वैज्ञानिक है और न सही है। इसलिए आज का ये कार्यक्रम मेरिट पर आधारित है। हमारे विशेषज्ञ नेत्रपाल जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत ही प्रयत्नपूर्वक, बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम से संबंधित आंकड़े जुटाए हैं। हम लोग एक-एक करके उनको सुनते हैं। इस कार्यक्रम को धीमे-धीमे सुनिएगा। हड़बड़ी में सुनेंगे तो आप अपने आग्रहों पर, दुराग्रहों पर चिपके रह सकते हैं। लेकिन आप अगर समझने का प्रयास करेंगे, तो आप सत्य तक पहुँच जाएँगे। ये हमारी कोशिश है और उसमें हम कितने असफल या सफल होंगे, ये हमें कमेंट्स में और उसमें आप बताइएगा, जिससे भविष्य के कार्यक्रमों में हम उसका सुधार कर सकें। तो फिलहाल नेत्रपाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सत्यहिंदी नमस्कार सर। .com पर और हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। तो एक तो ये अवधारणा है, जो पहला प्रश्न मैं आपसे लूँ कि जो मेरिट का सवाल है कि एक और लोग 80-90% लाते हैं परीक्षा में या किसी इस तरह की प्रतियोगिता में, दूसरी ओर कुछ लोग जो हैं 30-40% ही लाते हैं और 30-40% वालों को एक रिजर्व कैटेगरी में मौका मिल जाता है और 80-90% लाने वाले बहुत सारे लोग चूँकि कोटा बना हुआ होता है तो वो उससे बाहर रह जाते हैं और इस तरह से हमारे जो चुनाव करने की मेरिट है हमारी व्यवस्था को चलाने की, उसमें गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। यहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं। पहले इस मोटे-मोटे तर्क का क्या उत्तर है, ये हमारे दर्शकों को बताएँ। सर, आई थिंक 2 इयर्स बैक सर, लाइक 2 साल पहले का बात है, जी, लाइक आईआईटी जेईई का रिजल्ट आ रहा था। जी, ओके, सो आईआईटी जेईई का रिजल्ट आया। मैंने देखा लाइक एक ट्रेंड शुरू हुआ ट्विटर में। जी, क्या शुरू हुआ, लाइक एससी लोगों को इतना कम कट ऑफ में आ रहा है, जनरल मेरिट को इतना कट ऑफ आ रहा है। जी, तो इससे आईआईटीज बर्बाद हो रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है। जी, यही नैरेटिव्स दे वांटेड टू बिल्ड ठीक, और ये कंटिन्यू हो रहा है। बहुत सारे नैरेटिव्स बिल्ड हो रहा है सोशल मीडिया में। ये क्या हो रहा है हमारे बच्चे में, लाइक फॉर एग्जांपल एससी एसटी स्पेशली, उस बच्चे में बहुत सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है इस आफ्टर सीइंग दैट। वो लोग बहुत साइलेंट हो जा रहे हैं, सबमिसिव हो जा रहे हैं एंड दे डोंट नो व्हाट इज द रियल फैक्ट। रियल फैक्ट उसको पता ही नहीं है। बट ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से, इस नैरेटिव्स के वजह से some kind of a superiority is being established for these communities. तो मैंने क्या किया, like I collected all these questions, many इस तरह के caste prejudices का questions, caste denial का questions मैंने कलेक्ट किया और I started researching on it. फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना सर, बहुत लोग बोल रहे हैं लाइक 80% में जनरल मेरिट सेलेक्ट हो रहे हैं और एससी एसटी लोग, ओबीसी लोग भी 40-60% में सेलेक्ट हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे ट्रेंड्स है, लाइक रिसेंटली एक इंस्टाग्राम वीडियो, इट हैज टच 1.5 मिलियन व्यूज। ओके, इसी इसी तरह नैरेटिव्स के बारे में इतना बड़ा शेयरिंग हो रहा है इसका, बट पीपल आर नॉट अवेयर। तो मैंने क्या किया, लाइक वी टुक ए प्रॉपर रिसर्च प्रोजेक्ट। वी कलेक्टेड 2007 से 2017 तक यूपीएससी का डेटा, 10,000 कैंडिडेट्स का डेटा कलेक्ट किया हमने और हमने कैलकुलेट किया क्या परसेंटेज है, क्या परसेंटेज मिला है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, रिटर्न में कितना मिला है, इंटरव्यू में कितना मिला है, फाइनल टोटल में कितना मिला है, पूरा कैलकुलेट किया और चेक किया ये हाइपोथेसिस करेक्ट या नहीं है। आपको देखकर यू विल बी शॉक्ड कि नहीं, दिस जस्ट अ सेकंड, दिस डाटा is
फॉर व्हिच सर्विस, किस नौकरी के लिए ये सिविल डाटा है, सर्विसेज किस परीक्षा यूपीएससी के लिए? एग्जाम का है, यूपीएससी एग्जाम यूपीएससी, पूरा देखा। यूपीएससी, हाँ, ठीक है। यूपीएससी सिविल यूपीएससी जो सर्विसेज। हमारे यहाँ परीक्षाएँ होती हैं, उसमें इन्होंने हालिया वर्षों के करीब 10,000 सैंपल इकट्ठा किए और उनका अध्ययन किया। उसके बारे में नेत्रपाल जी हमें बता रहे हैं कि नतीजे क्या निकले। जी। या सो उसमें क्या रिजल्ट आए हैं सर, लाइक आप देखिए परसेंटेज के मामले में रिटर्न रिटर्न एग्जाम्स में, ओके, जनरल का 2007 में 55% आया था, सिर्फ 80% नहीं। तो यही अच्छा, वही फर्स्ट डिफरेंस है, 55% आया था, मतलब जनरल का एवरेज 55% था। 55% है। ओबीसी को 54% आया था, 8% डिफरेंस। ओबीसी जनरल का 55%, ओबीसी का 54%, सिर्फ हाँ, एससी को 1% का डिफरेंस ओबीसी और जनरल के बीच इन्होंने 10,000 मामलों के अध्ययन में पाया। 10,000 का सैंपल यूपीएससी का, सैंपल नहीं है सर, कोई फुल डेटा है, छोटा-मोटा नहीं, पूरा फुल डाटा है, डेटा है, सैंपल नहीं, पूरा डेटा, पूरा सैंपल नहीं। एग्ज़ैक्ट इन्होंने, ये तो सैंपल नहीं है, ऑथेंटिकेटेड डाटा में से चार्ट, उन्होंने चार्ट जब उसका वर्गीकृत किया, मतलब अब ये तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ये पूरा 100% सही है कि कुल 1% का अंतर दोनों की मतलब टोटल मेरिट में था। अब बताइए। और एससी और जनरल का सर सिर्फ 2% डिफरेंस था। और शेड्यूल कास्ट और जनरल के बीच भी सिर्फ 2% का अंतर था। हाँ, वो और 40 एससी और का 80 और 60 और 80 वाली जो हम्म, थ्योरीज हैं, वो कोई वो तो उनका पूरा आधार नहीं है, वो पूरा एकदम झूठ है। जी, झूठ है, वो तो पूरा जी। झूठ है, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है 4% सभी ईयर्स में, किसी भी एससी सारे एसटी सालों का ओबीसी। मिलाने पर ये मैक्सिमम डिफरेंस ये बता रहे हैं कि 4% से अधिक नहीं है। नहीं है सर। 4% के अंतर के भीतर ही हैं सारे आंकड़े, सारे वर्षों का अगर एक बार वो आकलन करें तब। जी। और वो हमने क्या किया सर, इंटरव्यू मार्क्स भी लिया है सर पूरा 2007 से 2017 का, और वहां भी परसेंटेज कैलकुलेट किया है। यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल एससी एसटी लोगों को अराउंड 5% कम मार्क आ रहा है। ये बता रहे ओके, हैं कि जब इंटरव्यू का इन्होंने लिया, ये रिटन एग्जाम में तो ये था कि 1% का अंतर या 2% का अंतर, लेकिन जब इन्होंने इंटरव्यू लिया तो उसमें 4 से 5% का अंतर आया। अब आप या समझ सकते हैं कि फिर भी ये इतना बड़ा अंतर नहीं है जैसी धारणा है, उससे बहुत कम है, लेकिन इंटरव्यू में उनके प्रति दुराग्रह हो सकते हैं। लिखित या परीक्षा में जहाँ ये पता नहीं है कि ये सवर्ण ने लिखा है कि दलित ने लिखा है कि ओबीसी ने लिखा है, वहाँ वो फ़र्क बहुत ज़रा-सा है, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो फ़र्क थोड़ा-सा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो 4-5% से ज़्यादा नहीं। ठीक, या जी। बट ये क्या है सर, ये आप सही बोल रहे थे, रिटन एग्जाम्स में कैश नहीं मालूम है, लाइक कैश नहीं पता चलता है, मगर जी, जी, जी। रिटन में सेपरेट इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, लाइक यूपीएससी कंडक्ट सेपरेट इंटरव्यूज फॉर एससी एसटी ओबीसी, तो ये मिक्स नहीं है, तो ये कैश बता पता रहे है। हैं कि इंटरव्यू में इसलिए ये समस्या होने की शंका पैदा होने का कारण है कि यूपीएससी इंटरव्यू सेपरेट कैटेगरी का सेपरेट करती है। एससी, एसटी, ओबीसी का अलग करती है कैटेगराइज़ करके और जनरल कैटेगरी का अलग करती है। तो इंटरव्यू करने वालों को साफ पता रहता है कि ये रिज़र्व कैटेगरी से आ रहे हैं और ये जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं। जी। यस सर। सो आप हमने क्या देखा सर, ओवरऑल मार्क्स डिफरेंस सिर्फ 30 टू 40 मार्क्स है सर, ये कंपाइल करके। तो ये 30 टू 40 मार्क्स डिफरेंस ही लाइक इट प्लेसेस देम एवरीवेयर। तो इस सिर्फ 40 मार्क्स है डिफरेंस, दैट्स ऑल, सारे लोग। तो आप बोलिए फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, 1 to 2% डिफरेंस परसेंटेज मार्क्स में आप क्या बोल सकते हैं रिजर्व कैटेगरी इज लेस एफिशिएंट? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते और ये जब हम ये जानते हैं कि जब अब हमारे पास अध्ययन का एक दूसरा क्षेत्र भी है, वो अध्ययन का क्षेत्र है ईडब्ल्यूएस। जब हम्म इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का डाटा हम साथ में लेते हैं, जो अभी हम्म नेत्रपाल जी बताएँगे, इनके पीपीटी अकाउंट से मैंने उसको देखा, तो हम हम्म पाते हैं कि जो हमारा सवर्ण तबके का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसका हम्म भी डाटे में उतना फॉल होता है या आस-पास का यस फॉल सर, यस उसमें सर। भी होता है। तो इससे ये पता लगता है कि जिनकी आर्थिक हालत खराब है, वो हम्म सवर्ण हो या एससी एसटी हो या ओबीसी हो,
चूंकि SC ST और OBC में अधिकांश की, SC ST में तो 95% से ज्यादा की, 96-98% तक की, OBCs में भी 60 से 70% तक की आर्थिक स्थिति EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के सवर्णों जैसी है, तो उसकी वजह से भी इस तरह की परीक्षाओं में जो प्रतिशत आता है उस पर असर पड़ता है। यानी मूल कारण यह है कि आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनके मार्क्स में थोड़ा सा फर्क आता है, और वो फर्क बिल्कुल इतना है कि जिसकी चर्चा करने लायक भी नहीं है। 1-2% की कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन करेक्ट। हमने उसको किस तरह से बनाया है, देखिए, मैं इसीलिए प्रोग्राम के शुरू में कह रहा था कि हमारे दिमाग में ये धारणा है कि 40% पे SC ST की भर्ती हो जाती है, 80% पे सवर्ण बच्चे की होती है, तो बच्चे सवर्णों की मेरिट मारी जा रही है। सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, 1-2% का अंतर है, और वो अंतर भी खत्म हो जाता है जब EWS वाला डाटा हम साथ में लगाते हैं। जी, सर नितिन। हाँ, आप EWS बारे में बोल रहे थे सर। आप जी, सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 का मार्क्स देखिए सर। ठीक। इसमें EWS का कट ऑफ CS मेंस, दैट इज मेन एग्जाम है, यूपीएससी का मेन एग्जाम है, 696 है, 696 है, 696। ओबीसी का 718 है, ज्यादा है। बताइए, ये बता रहे हैं कि जो EWS है, जिसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको 10% रिजर्वेशन दिया गया है, यूपीएससी में 2019 की परीक्षा में OBC का कट ऑफ उससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। यानी 1-2% नहीं, मेरा ख्याल है कई परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है, और EWS का उससे भी कम है। तो यानी यस सर। आर्थिक हालत दरअसल आपकी योग्यता को प्रभावित करती है। तो इसका मतलब हमारे SC ST और OBC से आने वाले बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत चुनौती है, और वो जनरल क्लास से एकदम कंधे से कंधा मिलाकर परीक्षाएं, कम से कम लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं। इसके बावजूद हम उनके बारे में इस तरह की धारणा बना के चलते हैं कि उनकी वजह से मेरिट खराब हो रही है। ठीक, बताएं। वही वही है सर, लाइक का सर, आप देखिए ये एक सैंपल है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का। आप सारे एग्जाम्स देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स में ये कट ऑफ का मामले में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मेनी मेनी एग्जाम्स, आप कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम्स देख लीजिए, यूपीएससी का मेडिकल, वो बोल रहे हैं लाइक रिजर्व कैटेगरी नहीं आना चाहिए मेडिसिन में, उसमें भी ओबीसी का ज्यादा है, एससी का भी उतना अंतर नहीं है, सिर्फ 10-5 मार्क्स में डिफरेंस है, सिर्फ वही है। तो और ये ये क्या हो रहा है सर, लाइक द मेन आर्ग्यूमेंट हियर, ये क्या हो रहा है, लाइक बोल रहे हैं लाइक दे टेक दिस कट ऑफ, दे टेल दैट एससी एसटी ओबीसी लोग निकम्मे है, लाइक आई हैव सीन दिस ट्विटर पोस्ट, लाइक दे आर नॉट हार्ड वर्किंग। अब बोलिए मुझे एक बात बोलिए, अब ईडब्ल्यूएस का कम आ रहा है कट ऑफ ओबीसी से, क्या हम बोल सकते हैं क्या ईडब्ल्यूएस हार्ड वर्किंग नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है? तो नहीं, अगर हम SC ST OBC को बोलते हैं, हम्म, तो हमें इस पर तो उससे पहले बोलना चाहिए। या दैट इज लेकिन व्हाट। जैसा मैंने कहा और जैसा आपने बताया कि कारण दूसरे हैं, करेक्ट। तो जो कारण कारण दूसरा है उन कारणों पे बात करें कि गरीबी अपने आप में अभिशाप है, और गरीबी की वजह से मनुष्य की योग्यता पर असर पड़ता है, तो गरीबी दूर करना सवाल होना चाहिए, है। गरीब को दूर करना नहीं, गरीबी दूर सर, करना हमारा सवाल होना चाहिए। गरीबी गरीबी का है एक एक मुद्दा है सर, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है सर, एक्सेस, ये प्राइवेट एलाइड स्कूल्स है ना सर, इंग्लिश स्कूल्स, उसका एक्सेस एससी एसटी ओबीसी को नहीं है, कहीं भी, कहीं पर भी। देखिए कितनी मैंने मेजर एक, बात बता रहे हैं ये। या मैं जी, आई हैड टेकन वन सैंपल सर, मैंने बैंगलोर का डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल को देखा था, और ठीक। बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल का डेटा लिया था मैंने। उसमें एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन सिर्फ 4 to 8% है सर, टोटल में बोल रहा हूँ। ये बहुत मेजर बात बता रहे हैं। इन्होंने एक और अध्ययन किया कि जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, हमारे यहाँ शिक्षा की क्वालिटी भी तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है।
और उसकी वजह से जो अच्छे क्वालिटी के स्कूल हैं, इन्होंने डीपीएस का डाटा लिया, डीपीएस बेंगलोर का, और उस डाटा में इन्होंने पाया कि वहाँ एससी, एसटी, ओबीसी जो समाज में कर्नाटक वगैरह में तो उनकी संख्या 80% तक है, मेरा ख्याल है, अगर यस मैं सर, तो करीब आस-पास अराउंड। है। हाँ, किसी भी हालत में 70 से 80% है। लेकिन उस स्कूल में डीपीएस में इन्होंने पाया कि वो 10% भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी उस स्कूल में 90% से ज़्यादा सिर्फ सवर्णों के बच्चे हैं। यानी जो अच्छी शिक्षा है, वहां तक पहुंचने की गुंजाइश आर्थिक और दूसरे सामाजिक कारणों से उन हिस्सों की है ही नहीं है, जिन हिस्सों की हम शिकायत करते हैं और जिनको हम कमजोर बताते हैं और गलत उनको ठहराते हैं। सच्चाई यह है कि जब अपब्रिंगिंग हो रही है, एक परीक्षा में जाने से पहले आदमी प्राइमरी स्कूल में जाता है, सेकेंडरी स्कूल में जाता है, ग्रेजुएशन करता है या नहीं करता, तब परीक्षा में जाता है। तो जब पहली सीढ़ियों से उसको रोका गया है, उसके बाद हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो जनरल मेरिट वाले को हरा के क्यों नहीं आगे चला गया, वो मेरिट आपकी खराब हो रही है। आप सोचिए, आप क्या बात करते हैं। जी। सर, वही है सर, क्या हो रहा है, ये कट ऑफ डिफरेंस आ रहा है एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, मगर ये कट ऑफ क्यों आ रहा है उसका भी विश्लेषण हमको करना पड़ेगा। आप जी। देखिए क्या हो रहा है, ये एससी, एसटी, ओबीसी लोग है ना, लाइक स्पेशली एससी, एसटी लोग, उसका प्राइवेट एलाइड स्कूल्स में एक्सेस नहीं है, अच्छे वाले ट्यूशन एक में नहीं एक जाते हैं। सेकंड, ये बता दीजिए कट ऑफ डिफरेंस कितना फीसद आ रहा है? नो, कट ऑफ कम है, मगर उतना ज्यादा नहीं है डिफरेंस, मगर डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है। ठीक, ठीक है। डिफरेंस है सर, मगर एज यू इनिशियली डिफरेंस ज्यादा है, 12th में ज्यादा है, मगर एज यू गो हायर हायर वो कम होता जाएगा, और पीजी में हम कुछ नहीं देखते हैं। नहीं, क्या ऐसा है कि एससी एसटी ओबीसी का बच्चा 33%, 40% मार्क्स लाके एडमिशन हो जा रहा है और नो जनरल नो का नो, वो बच्चा तो नहीं, वो तो 90%? नहीं वो मैं तो ये नहीं हो रहा जानना है, चाहता वो हूँ, वो तो बता नहीं हो दीजिए। रहा है। वो नहीं जी, हो रहा है, मगर वो मैं क्या बोल रहा हूँ, कट ऑफ का डिफरेंस है थोड़ा, मगर जी, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, पूल ही नहीं है इस कम्युनिटीज में, एससी एसटी में ज्यादा लोग नहीं आ रहे ग्रेजुएशन के लिए, अभी इंक्रीज हो रहा है। तो एज इट इंक्रीजेस वो कट ऑफ कम होता जा रहेगा, डिफरेंसेस। आप 1950s में देखेंगे कट ऑफ ज्यादा डिफरेंस था जनरल जी, मेरिट और एससी एसटी के बराबर, 80s में कम जी, हुआ है उसके। लाइक ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेजुएट पुल है ना सर, वो ज्यादा हो रहा है, तो कंपटीशन ज्यादा होने से वो कट ऑफ कम होगा। तो वो पूल नहीं होने के कारण क्या होगा, वो कट ऑफ को स्ट्रेच करते हैं टू टेक द ठीक, पीपल। आप देखिए ठीक, कैंडिडेट्स ही नहीं है, वो कट ऑफ को स्ट्रेच करते हैं, उससे क्या होगा, कट ऑफ कम दिखेगा, मगर कट जी, ऑफ लास्ट मार्क से। और एक और बात है सर, कट ऑफ क्या है, इट इज द मार्क्स गॉट बाय द लास्ट पर्सन, ये सारे लोगों को नहीं मिला है। आप देखिए किसी भी आईआईटी जेई में, नीट में, कहीं पर भी चले जाइए, लास्ट मार्क से कुछ नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग एससी एसटी ओबीसी लोग, दे टॉप द एग्जाम्स, दे आर इन टॉप 100, टॉप 20, वैसा है। तो वही बोल रहा हूं मैं सर। अच्छा। जी, जी। तो एक आपने ये मेजर बात बताई। हम्म, दूसरे हायर एजुकेशन पे हम लोग पिछले कार्यक्रम में चूँकि काफ़ी बात हमने की ही है। हम हम्म, अब आते हैं कुछ विशेषज्ञ एरियाज़ में, जैसे डॉक्टर बनाने की जो हमारी प्रतियोगिता है और पढ़ाई-लिखाई है। हम्म, सबसे ज़्यादा इस मेरिट का हम अ, वो दुरुपयोग करता हुआ सोशल मीडिया वगैरह पर देखते हैं कि मेरिट का सवाल डॉक्टरी की पढ़ाई वगैरह में बहुत उठाया जाता है। और ये करेक्ट सर। बार-बार कहा जाता है कि एससी, एसटी, ओबीसी के कम मेरिट वाले छात्र अगर ऐसे भर्ती कर दिए जाएँगे कोटे से, तो जब डॉक्टर बन के आएँगे तो ऑपरेशन थिएटर में आपकी मौत हो जाएगी, आपके इलाज में आपका नुकसान हो जाएगा। इस तरह से करके डराया जाता है। करेक्ट इस सर। बात बारे में नेत्रपाल जी के पीपीटी को मैंने देखा था, इन्होंने काफ़ी विस्तार से बहुत ज़रूरी चीज़ों पर दृष्टि डाली है, और वो आंकड़े अब मैं इनसे कहूँगा कि आपको बताएँ तो आपकी समझ में आएगा कि दरअसल आप कितनी गलत धारणा अपने मन में बना के बैठे हैं और कितने गलत तरीकों से। सत्य क्या हम्म। है, ये आप नेत्रपाल जी से अब सुनिए। ज़रा बताइए आप सर, ये अब हमारे जो देखिए सर, डॉक्टर बनाने का पूरा इस देश का ताना-बाना है, वो क्या कर रहा है? किनको डॉक्टर बना रहा है? और कैसे हम्म, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग उस इनकी योग्यता को प्रभावित करके इनका ताने-बाने में गंदगी या कमज़ोरी डाल रहे हैं?
सर आप देखिए सर, नीट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? नीट। हाँ, एक बार मैं बता दूं, जो नीट की हमारी परीक्षा है वो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए ही की जाती है। आप सब लोग इसको जानते ही हैं, लेकिन मैंने सिर्फ हिंदी दर्शकों के लिए इसको थोड़ा सरल किया। लेकिन अब नेत्रपाल जी सर बताएं। द मेन ये क्या आर्गुमेंट हुआ था नीट इंट्रोडक्शन के समय पर? द मेन आर्गुमेंट वाज मेरिट। वो बोल रहे थे लाइक इफ यू गिव इट टू स्टेट्स दे विल नॉट फॉलो ऑल रूल्स, रिजर्व कैटेगरी को डाल देंगे। लाइक आप देखिए तमिलनाडु में देखिए, टॉप 100 में बहुत सारे लोग एससी ओबीसी सेलेक्ट हो रहे थे, सो मेरिट लोग नहीं आ रहे थे। सो उसको एग्जांपल बना के दे टोल्ड दैट मेरिट को दिस एग्जाम इज दिस प्रोसेस इज नॉट मेरिट ओरिएंटेड, और उसके बराबर ये नीट एग्जाम को इंट्रोड्यूस किए। मगर आपको देखना पड़ेगा नीट एग्जाम क्या है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा सर। आप देखिए, आप 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उतना आता नहीं है आपको। सो आप जाते हैं एग्जाम को, एक ओएमआर शीट है, आप सिर्फ एंट्री करते हैं, मार्क करके आते हैं एबीसीडी में ABCD। आपको कितना परसेंटेज मार्क आ सकते हैं सर? व्हाट इज द परसेंटेज यू कैन गेट? पता नहीं, हम लोग जब परीक्षा देते थे तो उस जमाने में ये प्रणाली थी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भी गेस कर सकते हैं। मान लीजिए 60%, 70% आ गया। या 20%। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, मेनी पीपल टेल दैट आप जाके गेस करेंगे भी तो 20% आ जाता है मार्क्स। आप देखिए सर, नीट का कट ऑफ कितना है? नीट का कट ऑफ 137 है सर, ऑन 720। 720 में नीट का कट ऑफ 137 है। या वो याद करिए, 14% सुनिए 15% है कि 720 में 137 है नीट का कट ऑफ। इतना नीचे क्यों है? सर। दैट्स व्हाट दैट आई विल टेल सर। लाइक ये क्या हो रहा है, जी, ये देखिए इंडिया में सिर्फ 1 लाख सीट है, भारत 50,000 में एक गवर्नमेंट लाख सीट नौ हजार के आसपास कुछ सीट्स हैं जो है। ऑफिशियल सीट्स हैं। जी, हाँ, 50,000 गवर्नमेंट सीट्स है, 50,000 प्राइवेट सीट्स है। जी। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, 13 लाख स्टूडेंट्स को चूज कर रहे हैं। ये कितने? 13 लाख, 1 लाख सीट के लिए। 1 लाख सीटों के लिए ये 13 लाख बच्चों को चुनाव करते हैं। या जी, दे आर टेकिंग 13 लाख। ये क्या कर रहे हैं, जी। ये कट ऑफ स्ट्रेच करके पूरे के पूरे कौन कौन लिख रहा है एग्जाम, उसी सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग शुरू होता है मेडिकल कॉलेजेस में। वो क्या बोलते हैं, आपको स्कोर कितना भी हो, आप आप इतना पैसा दे दीजिए, 50 लाख 60 लाख, हम एमबीबीएस सीट दे देंगे। यस, अब ये बिल्कुल सही पॉइंट पे नेत्रपाल जी ने रखा, जो मैं लाना चाहता था वो ले आए। इसके बाद क्या होता है, कुल सीट आपकी 1,09,000 कुछ है, और 13 लाख बच्चों को इन्होंने नीट से सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद हमारे देश में जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनका काकस दरअसल हमारी नीतियों पर बैठा हुआ है यूं करके, वहां नीलामी होती है। अखबार में विज्ञापन देके विभिन्न कॉलेजेस का विज्ञापन आता है, विभिन्न एजेंसियों का विज्ञापन आता है कि 65 लाख में, 75 लाख में, 80 लाख में, 53 लाख में, 55 लाख में, इतने में एमबीबीएस बनिए, ये विज्ञापन आता है। और फिर मैनेजमेंट कोटे और विभिन्न एनआरआई वगैरह कोटे बने हुए हैं, जिनमें बिना मेरिट के बच्चे, दरअसल यहां बदमाशी है। यस सर। गाली ओबीसी एससी एसटी को मत दीजिए, जो सिस्टम में डकैती हो रही है उसको देखिए। यहां बदमाशी होती, यहां बिना मेरिट के बच्चे पैसे से लाए जाते हैं, लाए जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ये ऑपरेशन में पेट के अंदर कैंचियां छोड़ रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो पैसा देके भर्ती होगा, वो पढ़ेगा नहीं, वो पैसा देके पास भी होगा, और वो फिर पैसा लेके आपके पेट में कैंची छोड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी नहीं। यस सर, करेक्ट जी, सर। आप देखिए सर, मैं थोड़ा रैंक्स बोलूंगा आपको, ये मैनेजमेंट कोटा सब कुछ का। जी, अ, श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पौंडीचेरी सर, ठीक। 11,91,412 क्लोजिंग रैंक। स्कोर ओ, कितना मिला है सर? 110 है।
720 पर। 720 में 110 स्कोर का लगभग 12वें लाख नंबर के बच्चे को इसने एडमिशन किया है। इस कॉलेज का नाम बता रहे हैं, सबूत दे रहे हैं नेत्रपाल जी, सबूत और लीजिए और समझिए कि क्या हो रहा है आपके देश में, जिस पर ना और आपकी बहुत कोई सारे आंख है सर। न किसी की। आंख आप उन गरीबों पे ले रहे हैं जिनसे आपने पहले सारे संसाधन छीन रखे हैं, उनको जाति क्रम में निचला और पिछड़ा और दलित घोषित कर दिया है, उनको अछूत बना रखा है, और इसके बाद उस पे भी बेशर्मी आपकी कि आप उनको मेरिटहीन कह के खारिज करते हैं। कहाँ से ये साहस आपको आता है? कभी-कभी शीशा भी देखिए भाई। हम्म। और बहुत सारे सर, एनआरआई में तो इससे भी ज्यादा स्ट्रेच होता है सर। मैनेजमेंट सीट में ए मामला है, 10,000 तक जाता है। एनआरआई में उसी ज्यादा 13 लाख। क्या बोलते हैं सर लोग, इफ यू गो टू एनी मैनेजमेंट, बहुत सारे एजुकेशनल कंसल्टेंट्स आ गए हैं अभी देश भर। ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। आप जाइए, वो स्कोर ही नहीं देखता है कुछ भी। वो बोलता है इतना पैसा दो, वो सीट मिलेगा। ये लाइक मोर, आपका 13 लाख होगा तो बहुत पैसा लेंगे, 10 लाख हुआ तो कम, थोड़ा कम लेंगे, बट मुझे इट्स अ बिग मुझे स्टेक। ये बताइए, इसमें से कितनी सीटें हैं? टोटल 1,08,09,000 जो है, 10,000 हमारा, 1,10,000 मान लेते हैं। 1,10,000 में कितनी सीटें हैं जो मेरिट के आधार पर बच्चे जा रहे हैं, सर और अराउंड कितनी आप सीटें देखिए, और कितनी सीटें नीलाम हो रही हैं? ये मंडी में जो नीलामी हो रही है, ये बताइए। सर आप देखिए सर, इसका अप्रोक्सीमेटली अराउंड वो बोलते हैं 15% फॉर एनआरआई, एंड देन एनआरआई सीट्स, आई थिंक मैनेजमेंट सीट्स इज अराउंड 10%। सो टोटली ये क्या है। और एक और बात है सर, यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे माइनॉरिटीज कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस। माइनॉरिटीज मेडिकल कॉलेजेस में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का सेपरेट कोटा है, और रिलीजियस माइनॉरिटी का सेपरेट कोटा है। सो ये क्या है, ये कितना नंबर सही सही आ रहा है किसी को पता नहीं है ये टोटल नंबर में। सो एक्चुअली, और क्या होगा, कुछ लोग एडमिशन देते हैं, दे विल बी ऑफर्ड एडमिशन, वो ड्रॉप भी हो जाते हैं। उस सीट्स का भी वो ड्रॉप आउट सीट्स बोलते हैं, वो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था लाइक 6-7 ईयर्स के बाद। वो ड्रॉप आउट सीट्स में भी यही एडजस्ट करते हैं। सो माई एस्टिमेट इज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अराउंड 30% सीट्स ये रूट से जा रहा है सर, माई एस्टिमेट है। बट कितना कितना कहा आपने, कितना परसेंट? 25 to 30% है सर सीट्स। 25 से 30% मिलावट आपके डॉक्टर बनाने वाली प्रणाली में सरकारों की आंख के नीचे तंत्र बनाकर लेजिटिमेट ढंग से हो रही है। 30% मिलावट के डॉक्टर आपके यहाँ आ रहे हैं, जिसमें SC ST OBC का कोई गुनाह, कोई लेना देना नहीं है। ये जानिए, हिम्मत है तो इसको कहिए और इसको ठीक कराइए। लेकिन आप कैसे कराएंगे? आप खुद इसके बेनिफिशियरी हैं, और आप खुद ऐसी राजनीति के बेनिफिशियरी हैं और उस राजनीति में शामिल हैं जो इस तरह की प्रणाली चला रही है और गुनहगार ठहरा रही है SC ST OBC को। जी। सर एक और बोल रहे थे ना सर, लाइक SC ST OBC का रैंक क्या है, वेदर इट इज लेसर देन एनआरआई और मैनेजमेंट सीट। ये नहीं है सर, मैंने एक आंकड़े दिया था आजी चुनचुनगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। उसमें ओबीसी का लास्ट रैंक है सर, 514 स्कोर आया है ऑन 720। ओके सर, प्राइवेट सीट का 429 आया है सर। बताइए, ये आंकड़ा आपके सामने है। या सो ये देखिए सर, लाइक ये गलत है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लाइक सी SC ST OBC दे आर रीडिंग द मेरिट इन दिस कंट्री, लाइक दे, ये कंप्लीटली गलत है, बिकॉज दे आर ऑल हार्ड वर्किंग। वो भी compete कर रहे हैं और वो वहां आ रहे हैं, बट गाली तो वही कर रहे हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। और एक और पंचिंग बात है, बैग है, पंचिंग बैग पंचिंग SC बैग है ST सर, OBC पंचिंग बेचारा बैग। है। जबकि हाँ। विभिन्न तरह की प्रणालियां बना के कॉकसेस जो हैं, इन सब चीजों का फायदा उठा रहे हैं, और वो सुरक्षित भी है। बहुत और दर्दनाक। ये क्या क्या हो रहा है सर, आई कॉल दिस इंटेलेक्चुअल टेररिज्म सर। ये क्या है, सारे इंटेलेक्चुअल सर, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये सिर्फ यही टारगेट करते हैं, कट ऑफ, ये वो, लाइक मुझे जस्ट टू मालूम शो। है, मुझे मालूम है। मैंने कहा ना, हाँ। जैसे इससे इससे एक राजनीति पैदा होती है। उस राजनीति की फसल काटने के लिए वो एक पूरा तंत्र बना हुआ है समाज में, जो इस सब का सोशल मीडिया वगैरह पर
दुष्प्रचार करके लोगों के दिमाग को कलुषित किए हुए है और बहुत लोग इस सबसे प्रभावित हैं। थोड़ा-सा यस, मैं आपका समय चाहूँगा कि हम लोगों ने 35 मिनट इस सब पर बात की। कुछ मिनट आप हमारे उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक भर्ती घोटाला एक हुआ है बहुत प्रसिद्ध, हुँ। जो आपसे बात हुई थी, आप उसके बारे में भी कुछ बताने वाले थे, जो हाँ, यस यूपी सर, का लाइक टीचर्स। कि हाँ, या यहाँ पर सर ये क्या है, इसको भी मेरिट थोड़ा का बहुत बड़ा मुद्दा है सर इसमें। जी, बताइए, बताइए चूँकि या हमारे बहुत सारे दर्शक उत्तर प्रदेश के हैं, उसका भी हुँ, आप मीमांसा करेंगे तो लोगों को थोड़ा जानकारी होगी। जी, या जी, सर, यहाँ जी। पर सर लाइक ये 69,000 टीचर रिक्रूटमेंट का एनालिसिस है सर, ये यूपी जी, का। जी, जी, इसमें आप देखिए सर, कट ऑफ क्या बोल रहे हैं, 67.11 था मार्क्स, ठीक, 67.11 मार्क्स। आप ठीक। देखिए इसमें क्या हुआ है, कितने लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में इस मार्क से ज्यादा आए, वही क्वेश्चन है। तो जी, आप देखिए जनरल कैटेगरी में 19,805 लोगों को आया जी। सर, अबव 67.11। मगर ओबीसी में सर 28,978 लोगों का आया है। अच्छा, मतलब तो वही इस कट ऑफ से ज़्यादा आया है ओबीसी में 28,000 या कितना आप बता रहे हैं, हैं? 28,978 सर। मतलब करीब 29,000 लोग ओबीसी के इस कट ऑफ मार्क से बेहतर नंबर लेके आए हैं हाँ, और यस सर, जनरल कैटेगरी के करीब कितने आपने बताए 90,000 या कितने? 19,805 सर। यानी करीब 91,000 तो जनरल कैटेगरी के बच्चे इससे ज्यादा नंबर लेके आए थे। तो आप समझ लीजिए कि ये जो 60,000 लोगों का चुनाव किया गया है, इसमें क्या-क्या हुआ होगा। और इसीलिए आपने सर इसमें विभिन्न कोर्ट और केस और सब कुछ देखा है। जी या बताएं। और इसमें क्या हो गया सर, इनिशियली वो मेरिट में, ओन मेरिट बोलते हैं, जनरल मेरिट में ही ओबीसी को सेलेक्ट किए, मगर सिर्फ 13,000 लोगों को सेलेक्ट किए। सो अराउंड अराउंड 15,000 को लोग को रिजर्व कैटेगरी में पुश कर दिए। दे पुश्ड इट टू रिजर्व कैटेगरी। तो इफेक्टिव रिजर्वेशन इसकी वजह से क्या हो गया सर, ओबीसी को सिर्फ 3.8% आ गया। इफ दे ओह! हैड बीन फिल्ड अप इन ओन मेरिट, वो क्या हो गया था, ये सीट्स खाली हो गया, लाइक देन इट, दिस इज द मैटर ऑफ लिटिगेशन। वो जो लिटिगेशन है और बच्चे बार-बार वहाँ प्रदर्शन करते हैं और उन पर लाठियाँ चलती हैं और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के बच्चों में जो और परीक्षार्थियों में जो बहुत डिस्कंटेंट है परीक्षा प्रणाली पर और खासकर इस पर्टिकुलर परीक्षा को लेकर, उसका तथ्य ये है। और इसीलिए वो मुकदमों में फँसा हुआ है, सरकारी दफ्तरों में फँसा हुआ है, मंत्रियों के यहाँ वो प्रदर्शन करते हैं और ये सीधा-सीधा अन्याय है, सामने दिख रहा है, तथ्यगत है। सर ये सब है। जी, जी, अब क्या हो रहा है सर, सभी एग्जाम्स में हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरिट में सेलेक्ट हो रहे हैं सर, ओन मेरिट में, मगर उसको रिजर्व कैटेगरी में पुश कर रहे हैं। एक ये कर दिया गया है कि जो ओबीसी वगैरह के बच्चे जनरल कैटेगरी में अपनी पढ़ाई से पास होके चले जा रहे हैं, उनको वहाँ से ढकेल के इसमें कर दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी में और उनको वहाँ नहीं आप गिना मुझको जाता। सर, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा सर, फेमस एग्जांपल है, टीना डाबी, पता है ना सर, रैंक वन। शी जी, वाज द फर्स्ट दलित गर्ल हु गॉट रैंक वन इन यूपीएससी। यस। आप देखिए सर, वो रैंक वन है, शी हैज गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, बट फिर भी वो एससी कैटेगरी में है, वो ये कैसा हो सकता है सर? देखिए ये डाबी जो रीना डाबी शायद नाम है ना? हाँ, टीना डाबी सर। टीना डाबी, हाँ, उसका टीना केस डाबी। बता रहे हैं मशहूर लड़की, तो उसने रैंक 1 आया था परीक्षा में, वो दलित भी थी, रैंक 1 भी आया था, लेकिन उसको दलित कैटेगरी में डाल दिया गया था, जबकि वो जनरल मार्क्स में रैंक 1 आया था उसका। यानी सबके वो साथ परीक्षा में रैंक 1 आया था। ये अपने आप में मेरिट पर एक तमाचा है। यस सर, देखिए, वही है उसके सर। परिवार के लोग पढ़े लिखे थे, उसको अच्छी अपब्रिंगिंग मिली, ठीक-ठाक स्कूलों में गई, तो दलित समाज से आने के बावजूद उसने सबको पछाड़ के पहला स्थान हासिल किया। उसने जेंडर बियास को भी पछाड़ा, जो सबसे बड़ा बियास है हमारे समाज में, सबसे बड़ा नकारात्मकता है। और उसने जो जातिगत और सामाजिक पिछड़ेपन की नकारात्मकता है, उस सबको पछाड़ के नंबर 1 स्थान हासिल किया। और जब उसने हासिल किया तो हमारे तंत्र ने क्या किया, उसको दलित कैटेगरी में डाल के फर्स्ट माना, लेकिन कैटेगरी बदल के उसको दलित में डाल दिया।
तो ये सर जो चीज़ है यही मामला है सर, कि क्या हो रहा है सर, बहुत सारे एससी, एसटी, ओबीसी बच्चे मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, मगर क्या हो रहा है उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, लाइक फॉर एग्जांपल टीना डाबी का क्या हुआ था, प्रिलिमिनरी एग्जाम में शी हैड यूज्ड रिजर्वेशन। ओके सर, बट मगर बहुत सारे केसेस केसेस आ रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट में, वो बोल रहे हैं मेरिट का मतलब क्या है, क्या एग्जाम्स आप ले रहे हैं, वही है। ये टीचर रिक्रूटमेंट में भी वही आर्गुमेंट उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में हुआ है। वो हाईकोर्ट क्या बोल रहा है, आप इनिशियल को मत देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, आप फाइनल लिस्ट में क्या मार्क्स ले रहे हैं उसको देखिए सिर्फ। ये फर्स्ट 2 राउंड्स है ना, वो सिर्फ पूल है, टू क्रिएट द पूल दे आर डूइंग, मगर कंपटीशन तो फाइनल एग्जाम्स में है ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मगर उसमें मार्क्स आ गया तो इस बच्चे, लाइक दोस पीपल हु हैव गॉट 69 इन टीचर्स रिक्रूटमेंट, दे हैव टू बी ट्रीटेड जनरल। मगर क्या हो रहा है, इस फर्स्ट राउंड 2 राउंड्स में और एज रिलैक्सेशन में उसको पुश कर रहा है, और बहुत सारे केसेस अब बोल रहे हैं एज रिलैक्सेशन में भी मेरिट मेरिट क्यों देख रहे हैं आप, लाइक व्हाई दे शुड नॉट, व्हाई दे शुड बी प्लेस्ड इन रिजर्व, क्योंकि मेरिट तो मार्क्स के बराबर है ना सर। तो वही आर्गुमेंट आ रहा है सर इसमें। तो बट दिस हैज टू बी देखिए, चेंज्ड। नेत्रपाल जी से बात करने का जब भी मौका मिलता है, मन करता है कि ये कार्यक्रम की कोई सीमा ना हो और बात करते रहें और करते रहें। इतने सवाल हैं और इनके पास इतनी अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ बातचीत करना। लेकिन एक समय सीमा में हमें चीज़ों को आबद्ध करना होता है, थोड़ा-सा उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज यहीं रोकते हैं नेत्रपाल जी आपको, लेकिन हम लोग थैंक जारी यू। रहेंगे और ये सीरीज़ इस तरह के जो एप्रीहेंशन्स समाज में हैं, जो बहुत ही दुर्गंध फैला रखी है, जिन्होंने दिमाग पॉल्यूट कर रखे हैं और नफ़रत भर रखी है बहुत बड़े पैमाने पर। सिर्फ़ सांप्रदायिकता की नफ़रत हमारे समाज में नहीं है, हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था की नफ़रत तो बहुत पहले से आ रही है और वो बहुत घनी है और बहुत घटिया है। तो इस सब से नए समाज को और बेहतर समाज को या जो भी समाज हमारा है उसको लड़ते ही रहना पड़ेगा और उससे लड़ने का और कुछ नहीं है, एक ही हथियार है सत्य। कोशिश की जाए कि सत्य की खोज की जाए और सच जानने की कोशिश बरकरार रहे, तो अपने आप चीज़ें ज़रूर उस जगह पहुँचेंगी जहाँ उन्हें जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और धन्यवाद समय दिया। अच्छा लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।